चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बौद्ध धर्म का जो है धर्म चक्र परिवर्तन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन है ना, परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में, परिवर्तन नहीं बोलते, धर्म चक्र प्रवर्तन ऐसे, ठीक है। वर्तन को बर्तन बना, बर्तन लिखते हैं ना, उसको वर्तन कर देना, आगे प्र जोड़ देना, बस, ठीक है। ये है, ठीक है, ये धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो कुल ये कहानी जो है ऐसे स्टार्ट हो। देखो जो उरुवेला जो होता है, उरुवेला ना, ये जो उरुवेला होता है, उरुवेला से बुद्ध जो होता है, बुद्ध जो है वो सारनाथ जा रहे होते हैं, सारनाथ, ठीक है। उरुवेला से सारनाथ जा रहे होते हैं। और सारनाथ को पहले ऋषि पतनम बोला जाता था, ऋषि पतनम, ठीक है। या फिर इसको मृदा करके, कुछ मृग करके बोलते हैं, मृगदाव, मृगदाव, ये बोलते थे। ये सारनाथ जा रहे थे, ठीक है, ठीक है। ये देखो, अब उरुवेला के बारे में थोड़ा सा जान लो। उरुवेला कहाँ है, कहाँ स्थित है, ये थोड़ा सा जान लो, ठीक है। देखो उरुवेला नामक एक ऐतिहासिक महत्व महात्मा बुद्ध के सन्यासी जीवन से संबंधित है। उरुवेला नगर बुद्ध कालीन मगध, ध्यान रखना, मगध महाजनपद में स्थित था। उरुवेला को बोध गया के निकट, मतलब ये बोध गया है तो उसके निकट उरेल नामक आधुनिक ग्राम में समेकित किया गया है, ठीक है। अभी जो है वो बोला वर्तमान में, ठीक है। अरे रुको मेरे भाई देखो, ठीक है, उरेल नामक समीकृत किया। प्राकृतिक दृष्टि से यह अत्यंत मनोरम स्थल है। महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ के सुंदर वृक्षों, इन सब झीलों या जो निरंजना नदी, इन सब की प्रशंसा की थी। और गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस स्थान को चुना था ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध निरंजना नदी के तट पर अजपाल नामक, देखो वृक्ष का नाम भी दिया इन्होंने। किस वृक्ष का नाम? ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी, देखो ये ध्यान रखो, बोध गया में, जैसे मान लो ये जो है ऐसे नदी है, जैसे ये नदी है और ये तट है, और ये वो जो है पीपल का गट्टा है, जहाँ पे ये पीपल का वृक्ष है, ये मान लो बुद्ध है, ठीक है, ये बैठे हैं, ठीक है, बुद्ध बैठे हैं, और ये पीपल का वृक्ष हो गया, ये तुम्हारा क्या बोलते, पीपल का वृक्ष हो गया, ठीक है। इस पीपल का वृक्ष जो है उसका नाम निरंजना नदी के तट पर अजपाल नामक, इसका नाम क्या है? अजपाल, अजपाल है ना, अजपाल नामक वट वृक्ष के नीचे उरुवेला में रहते थे, ठीक है। ये उरुवेला था जो ये जहाँ ये रह रहे थे। फिर ये निरंजना नदी पार करेंगे और वहां सारनाथ पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये कहानी था। अब कहानी स्टार्ट होता है कि भाई वो जो थे वो जा रहे थे कहाँ? उरुवेला से सारनाथ, ठीक है। उरुवेला से सारनाथ जा रहे थे तो यहाँ पर उन्हें 5 सन्यासी मिले, ठीक है। ये देखो ये 5 सन्यासी, यहाँ पर उन्हें 5 सन्यासी मिले, ठीक है। ये 5 सन्यासी को फोटो उनके साथ है ना, ये बुद्ध का 5 सन्यासियों के साथ फोटो वैसे वाला कर देते हैं, सीधा कर देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना। 5 सन्यासियों के साथ उनका फोटो, ठीक है, 5 सन्यासी के साथ बुद्ध का फोटो। ये देखो बुद्ध का जो लाइट निकल रही है, इसी के कारण इनको जो है लाइट जैसा, मतलब प्रकाशमान इसको बोलता है ना, इसी के कारण इनको बुद्ध बोला जाता है, क्योंकि उनको जागृत हो गए थे ना। तो यहाँ पर जो है कि 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना प्रथम, ये जो है इनका प्रथम उपदेश है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रथम उपदेश को ही ये कहा जाता है, ठीक है, प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में इसी प्रथम उपदेश को ही, प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसी को ये याद रहेगा। अब देखो और क्या याद करना है, देखो कि बुद्ध के जो है ना 2 शिष्य थे, बुद्ध के जो है 2 शिष्य थे, कौन कौन से? देखो ये जो इनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है, इनके नाम याद रखें क्या था। ये देखो ये इसमें क्या लिखा? तपस्सु और भल्लिक। यहाँ पे कहीं पे भल्लिका लिखा है, कहीं पे भल्लिक लिखा है, तो तपस्सु याद मान कर लो, ये तपस्सु है, ये भल्लिक है ना। वैसे सारा तो फोटो बुद्ध का ही है, बट इसको मान लेना ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब याद करने के लिए। जैसे और भी फोटो है, जैसे ये है ना, ये देखो ये फोटो भी तुम उसको मान सकते हो, ठीक है। ये बुद्ध बैठे हैं, ये एक उसका चेला तपस्सु, नाम याद करो, तपस्सु विपासु होता है ना, विपासु, पिपासु, जैसे खून पीने वाले होता है ना, पिपासु, वैसे तपस्सु। और ये भला, मतलब तप करने वाले भले आदमी थे, ये लोग शूद्र थे, ध्यान रखना, है ना। इनको यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म के चेले, ये चेला बने, मतलब इनके जो है बुद्ध के चेले बने, ये बाद में अनुयायी बने इनके, ठीक है। फिर जो क्या हुआ कि बुद्ध जो है राजगृह से, पहुंचने पर ध्यान रखना, राजगृह पहुंचने पर, ये राजगृह, देखो यहाँ पर राजगृह पहुंचे जब, है ना, याद, राजगृह मगध के अंतर आता है। तो बुद्ध
के राजगृह पहुंचने पर जो बिंबिसार, यहाँ पे ध्यान रखना, बिंबिसार ने इनका बहुत स्वागत किया ना, बिंबिसार जो है, बिंबिसार ने इनका बहुत स्वागत किया, ठीक है, बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। और वेणुवन जो है, वेणुवन विहार, वेणुवन विहार, ध्यान रखना, वेणुवन मतलब इनको मेन्यू की जगह, हाँ जैसे नॉर्मली कोई आता है तो होटल में तो मेन्यू देता है, तो बिंबिसार ने तो बोला उस समय मेन्यू के बारे में तो वेन्यू इसको दिया, वेन्यू वन बिहार दिया, ठीक है, वेन्यू वन, ठीक है। बिंबी तो देखो ब से बिंबी होता है और व से ब और व एक जैसे दिखते हैं, तो इन्होंने ब और व वाला समझ देना, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। राजगृह से ही सारी पुत्र, देखो अब राजगृह से ही उनके बहुत सारे चेले बने, ये राजगृह हो गए, नक्शे में याद रखोगे। चलो आगे, है ना, ये थे बिंबिसार। देखो बिंबिसार कौन थे, बिंबिसार के बारे में भी थोड़ा सा जान लो, बिंबिसार कौन थे। देखो बिंबिसार मगध, ये दिया मगध के राजा थे, है ना, पूछ लेगा बिंबिसार कहाँ के राजा थे, तो मगध के, ध्यान रखना। देखो बिंबी ब के बाद में म आता है जस्ट, ये तो बताता है कि मगध के राजा है, ठीक है। तो मगध का सम्राट था, उनका नाम आदिल सार भील, वे श्रेणिक था। वे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलंगा के मतलब विश्वास से उन्होंने जो है धर्म चेंज कर लिया था। अब कौन सा धर्म कर लिया था, जैन धर्म के हो गया, तो लास्ट में बिंबिसार जैन धर्म का हो जाता है ना, ये सबको पता है, ठीक है। तो बाद में पहले वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बाद में वो जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी, है ना, क्योंकि बाय से समझ लो वो जैन धर्म के हो गए थे लास्ट में, इसलिए वो जो है उज्जैन उन्होंने अपनी ले ली, ठीक है। उन्होंने अंग राज्य को जीतकर उसे अपना साम्राज्य विस्तार किया। ये मतलब कुल मिला के बिंबिसार के बारे में है कि बिंबिसार ने बुद्ध है उनका जो है क्या है कि ये किया था। अब ये फोटो देखो यही दर्शाता ना, देखो बिंबिसार के बारे में दर्शाता है कि ये जो है देखो बिंबिसार, ये बुद्ध है और बुद्ध के साथ में ये बिंबिसार है। बिंबिसार जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत के तौर पर ये देखो वन दिया ना, बाद में मान लो ये वन भी दे देगा, वेणु वन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वेणु वन। भाई कहीं बोलेगा ना कि भाई अब आप आए, तो बुद्ध बोलेंगे भाई कहीं रहने का तो दो, अब इतना स्वागत कर रहे हो तो जगह नहीं दोगे रहने का, तो बोले बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे क्या। तो वेणुवन जो है उनको रहने के लिए देता है, मगध का राजा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन उन्हें दान में दिया, ठीक है। राजगृह में ही उनके बहुत सारे चेले बने थे, बहुत सारे राजगृह में उनके बहुत शिष्य बने थे। देखते हैं कौन कौन से शिष्य थे वो, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये भी फोटो दिखाया है, ये बिंबिसार है और ये जो है ये क्या नाम है, बुद्ध है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी फोटो दिखाया, बहुत अलग अलग फोटो दिखाया सब जगह, मतलब है, मतलब कुल मिला के बिंबिसार का। ये देखो यहाँ पे भी फोटो उनका ना, मगध सैन्य बिंबिसार, मगधराज सैन्य बिंबिसार, ठीक है। तो ये उन्होंने जो वन दिया था, ये उस वन का फोटो है ना, वेणुवन जिसको बोलते हैं, वेणुवन। देखो वेणुवन राजगीर में, राजगृह में, यार उस समय ये राजगृह बोला जाता, आज राजगीर बोलने लग गए, है ना। तो ये वेणुवन अभी भी है बिहार में, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो ये फोटो सब है उस सब का। देखो ये जो है सारीपुत जो है, ये हम जैसे अभी तो गाना भी आ गया, सारी डार्लिंग सॉरी, वैसे ये जो है इसे समझ लो कि बुद्ध जो है वो उनको ये गाने बहुत पसंद आता, अगर ये वो होते तो, है ना। तो सारीपुत जो है वो उनके क्या थे, चेले थे, ये याद रखना, ठीक है। सारीपुत जो है वो उनके चेले थे, देखो लिखा हुआ सारीपुत या सारीपुत्र गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख छात्रों में से एक थे, ठीक है। वे अहर्त थे तथा अपने ज्ञान के लिए माने जाते थे। उनमें से एक मित्र महामोदगल्यान थे। देखो महामोदगल्यान भी उनके चेला ही था ना, उनका एक चेला ये भी था, ठीक है, प्रमुख चेलों में से ये था, ठीक है, ये ध्यान रखना। महामोदगल्यान अगला जो है ना फोटो भी दिखाएंगे। वे दोनों एक ही दिन घर छोड़कर श्रमक बने। पहले वे दोनों संजय नाम के श्रमण के अनुयायी थे। बस इतना छोड़ दो, बस ये बुद्ध धर्म के अनुयायी बन गए बाद में ना दोनों ही, कुल मिला के यही बात है, ठीक है ना। महामोदगल्यान, देखो महामोदगल्यान के बारे में लिखा है ना, महामोदगल्यान पूछ लेगा कि कौन कौन सा जो है निम्न में से उनके चेले हैं। तो पहला कौन सा बताया, सारी डार्लिंग है ना, पुत्र बोलते थे, है ना, या फिर सारी पुत्र, ठीक है, ये उनका नाम था। और अब जो है गलायन जो भी है उनका नाम है। देखो मोद क्या बोले, मोद गलयायन, मोद गलयायन, ठीक है।
या फिर उनको महमूद गलियायन, जो भी है गलियायन याद रखना कि गलियायन जरूर बोलेगा, है ना। ये जो है ये भी उनके प्रसिद्ध जो है चेले थे, क्या बोलते हैं, बुद्ध के, ठीक है। ये इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। ये उनका फोटो है मोद गलियायन का, है ना। ये देखो सबसे प्रमुख शिष्य थे, शाक्य मुनि थे ये, ठीक है। अब जो है जैसे कि ये जो है, अब इसमें जो है एक और है, क्या नाम है उनका, जैसे कि उपाली, है ना। उपाली भी जो है ये जो थे, क्या नाम बोलते हैं कि नाई वंशज के विनयधर उपाली जो है, उपाली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उपाली जो है ना, उपाली जो थे वो नाई वंशज के थे, ठीक है। तीसरा हम बता रहे उपाली, ठीक है। तो उपाली, ये उपाली है, ये बुद्ध है। पहला हमने कौन सा बताया था, बताओ पहला जो है कौन सा बताया था, पहला बताया था सारीपुत्र, सारी डार्लिंग, सारी डा, ठीक है। फिर जो है गल जो गल गया था, गलायायन जो है ना, गलयायन, सॉरी, मोद गलयायन। तीसरा जो है उपाली हो गया, ठीक है। उपाली जो है ये जो भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य हैं, विनय पिटक के रचयिता, ये ध्यान रखना ना, विनय पिटक के रचयिता कोई पूछ लेगा तो कौन है, उपाली, ठीक है। विनय पिटक, बहुत मतलब ये क्या बोलता है, पालन करने वाले आदमी, है ना, विनम्रता पूर्वक पालन करने वाले आदमी, ऐसे याद करो, विनय पिटक और पाली, तो पालन, उपाली, ठीक है, याद रहेगा। अब एक और शिष्य जो है वो बच गया, उनका नाम अभय है, ठीक है। क्या बोलते हैं, अभय, ठीक है। ये या मान लो, हालांकि ये अभय तो नहीं है बट आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। यही आदमी मान लो अभय है। तो चार उनके शिष्य हो गए जिस जो हमने बताया, है ना। पूछ लेगा कि कौन सा शिष्य है, तो पहला कौन सा था, सारीपुत्र, ठीक है। एक जो ये अभय हो गए, अभय हो गए दो, एक मोद गलियायन, है ना, मोद गलियायन, और एक उपाली, जिन्हें उपाली जिसने विनय पिटक की क्या रचयिता है जो, ये चार जो है चेले बने इनके, कहाँ पे, राजगीर में, ध्यान रखना ना, राजगृह में जिसको बोलते हैं, राजगृह जो है वो जहाँ पे क्या नाम है कि बिंबिसार वाला, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ज्ञान प्राप्ति के 8वें साल में वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया, ठीक है, वैशाली आमंत्रित किया। अब देखो वैशाली कहाँ पे है, सबको पता है, वैशाली दिख रहा है, वैशाली नक्शे में दिख रहा है, लिच्छवी वैशाली, ये देखो, ये नहीं दिख रहा तो बता देते हैं, ये देखो लिच्छवी, यहाँ पे लिच्छवी वंश के लोग हैं, और वैशाली, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 8वें साल में इनको लिच्छवियों ने बुलाया, फिर देखो राजगृह हो गया, ये मगध था, राजगृह यहाँ से, फिर यहाँ से ये वैशाली चल गया, थोड़ा सा दूर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत बढ़िया। पहले यहाँ पे थे, क्या बोलते हैं, पहले जो है कहीं काशी में थे ना, काशी कुंसी नगर जो है वहां पे थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से ये लिच्छवियों के पास वैशाली में चले गए ना। तो बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया गया, और वो यहाँ पे जो है ना उनको ऐसे याद कर लो, यहाँ पे उनको जो है ना कुट्टा बहुत, है ना, हालांकि ये बोलना गलत है बट फिर भी क्या करें, याद करना पड़े, है ना, बहुत कूटा उनको, तो कुटाग्रशाला नामक उनको विहार दान में दिया, ठीक है, याद रखना। ज्ञान प्राप्ति के 8वें साल में लिच्छवियों ने जो है वैशाली में उनको आमंत्रित किया, भाई सिंपल बात है, लिच्छवियों का संबंध वैशाली से है ना, तो यह ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, साली जो है क्या होती है, साली वैशाली से याद करो, साली जो है एक लेडीज होती है, तो यहाँ पे ही उन्होंने सबसे पहले आनंद ने बोला था कि लेडीज लोग को भी शामिल कर लीजिए, महिलाओं को भी जो है संघ में शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पे ही लेडीज को शामिल करने की सबसे पहले बात मतलब निवेदन किया था आनंद ने, तभी से लेडीज को शामिल किया जाता है बौद्ध संघ में, ठीक है, ये याद रहेगा। देखो इसके नीचे लाइन लिखा, अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को, देखो वैशाली में महिलाओं को संघ की प्रवेश की अनुमति दी, और सबको पता है कि प्रजापति गौतमी जो है वो सबसे पहले उनको एज ए क्या बोलते हैं महिला भिक्षुक चुना गया था ना। ये देखो ये जो है, देखो कहीं पे कुटाग्रशाला लिखा है, कहीं कुत्ता लिखा है ना, ये भी याद कर सकते हो कि भाई वहां जब वैशाली में गए थे तो जो साली का कुत्ता था वो काट लिया इनको ना, कुत्तागारशाला इसको बोलते हैं, कुत्तागारशाला, ठीक है। वैशाली में साला था, ठीक है, ये ध्यान रखना, वैशाली साला या साला साली एक से रात में ना, तो क्या था वैशाली में उनको कौन सा मिला, साला, कुटाग्रशाला या कुटा उनको, या कुत्तागार, जो भी याद करना है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कुत्तागारशाला देखो यार इसमें बारे में क्या लिखा है, कुत्तागारशाला विहार बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध मठ है, यह वैशाली भ्रमण के दौरान कई पर्यटक शहर के लिए आते हैं, है ना। वैशाली भ्रमण जो वैशाली के अंतर्गत ही स्थित है, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी वैशाली बोलते थे, आज भी वैशाली बोलते हैं, ठीक है। लिच्छवी वंश का वहां पर राज था उस समय, ठीक है, वैशाली लिच्छवी, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। कुत्तागारशाला जो है, कुत्तागारशाला भी बोलते हैं, ये जो है वो विहार था जहाँ पे बुद्ध को रहने को लिए दिया गया था, ठीक है,
ठीक है। अब बुद्ध का शिष्य जो आनंद है ना, ये बेसी आनंद ने जो है बोला था कि क्या है ना कि लेडीज लोग को इन शामिल कर लो। ये कौन थे? देखो बुद्ध के चचेरे भाई थे जो बुद्ध से दीक्षा लेकर उनके निकटतम शिष्यों में माने जाते थे। चचेरे भाई थे, ध्यान रखना। एक और चचेरा भाई था, उसका नाम था देवदत्त। ये जो है ये बुद्ध संघ जो है उसका प्रधान बनना चाहता था। ये थोड़ा हरामी था, ये थोड़ा अच्छा था, ये ध्यान रखना। ठीक है। वे सदा बुद्ध की निजी सेवाओं में तल्लीन रहते थे। वे अपनी तीव्र स्मृति, बहुशुश्रुता तथा देवना कुशलता के लिए भिक्षु संघ में अग्रणी थे। ये ध्यान रखना। स्थवीर भी बोलते हैं उनको ना, स्थवीर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो यहाँ पे ये जो है ये कौन हो गया? ये आनंद हो गया। ठीक है, ये पीछे जो घूम रहे हैं ना, ये जो है पीछे घूम रहे हैं, ये आनंद हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो महिलाओं को दिया हुआ, ठीक है, ये ध्यान। अब देखो महिलाओं को भी शामिल करेंगे। देखो ये जो है महिला, पहला महिला जो है कौन सी पहला है? देखो प्रजापति गौतमी है ना, इनको ये शामिल कर रहे हैं यहाँ पे। बुद्ध जो है लेडीज को भी जो बौद्ध संघ में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, पहली भिक्षुणी यही बनी है। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे, है ना। ये देखो ये इनका फोटो दिया जब बचपन में ना, कितना बढ़िया फोटो नहीं? प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। अब देखो ये बहुत बार पूछा जाता है, कौशाम्बी किस महाजनपद का राजधानी थी? ठीक है, कौशाम्बी ऐसा लग रहा है ना, सांबी मतलब सांबा, सांबी यानी साबास बोलो है ना। तो साबास जो है हम लोग किसको देते हैं? वत्स को, अपने बेटे को देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ना। ठीक है, कौशाम्बी को शाबाश बोलते हैं ना। तो शाबाश किसको देते हैं? बेटे को देते हैं, वत्स को। तो वत्स महाजन के पद के अंतर्गत आता है कौशाम्बी। ठीक है, अभी देखो कौशाम्बी का शासक जो है, अगला लाइन यही है। कौशाम्बी का शासक जो है उदयन जो था, उसने दो बौद्ध भिक्षु पिंडिला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया था, और इसने घोषित राम जो है भिक्षु संघ को दान में दिया था, है ना। भिक्षु संघ प्रदान किया था भिक्षुओं को रहने के लिए। ठीक है, कौन सा? अब ये इसलिए तुमको वत्स का बताया। ठीक है, क्योंकि कौशाम्बी की राजधानी था, है ना। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, ये याद करने के लिए देखो अब जो है कौशाम्बी, है ना। कौशाम्बी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व में 60 किलोमीटर पर दूर कौशाम्बी को पहले कौशाम के, जो भी छोड़ो उसको, ये बौद्ध और जैन का पुराना केंद्र है। बौद्ध और जैन दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, पहले यह जगह वत्स महाजनपद के राजा उदयन की राजधानी थी। सही बात है, कोई गलत है? कोई गलत नहीं है, सही बात है। उदयन की जो है राजधानी थी, है ना। ठीक है, ठीक है। देखो कोई ज्यादा उड़ता है तो लोग क्या कर लेते हैं? उसको वश में कर लेते हैं ना। तो ऐसे याद है, उड़ियन को जो उड़ता है तो उसको वश में करना चाहते हैं, भाई उड़ मत तू, है ना, मेरे वश में रहे। माना जाता है कि बुद्ध जो है 6 से 9वें वर्ष यहाँ घूमने आए थे, मतलब यहाँ पे भी आए हैं। कुल मिला के ये बात है ना। कौशाम्बी का शासक उदयन जो है, अब ये हम कौशाम्बी के शासक के बारे में बता देते हैं। कौशाम्बी के शासक जो है यहाँ से, मतलब समझ लो कि तुम कौशाम्बी यहाँ पहुँच गया ना। जैसे कि यहाँ पे वो थे अभी, है ना, यहाँ पे थे क्या बोलते हैं, लिच्छवी से वो पहुँच गए यहाँ पे वत्स कौशाम्बी। ठीक है, पहले राजगृह में थे, राजगृह से वैशाली गए, वैशाली से यहाँ तुम्हारा कौशाम्बी आए। ठीक है, सही है, कौशाम्बी आए। ठीक है, कौशाम्बी में जो है राजा कौन है? यहाँ पे उदयन है। ठीक है, मगध में कौन था? मगध में था बिंबिसार। ठीक है, अब यहाँ का जो लिच्छवी का जो है ये नहीं बताया, बस ये बताया कि वैशाली जो है वहाँ राजधानी में इनको रोकने मिला था ना, कुटाग्रशाला जो है लिच्छवी में। ये ध्यान रखना, याद रहेगा। चलो आगे देखो। अब कौशाम्बी में क्या हुआ ना कि कौशाम्बी में राजा था यहाँ का, कौशाम्बी जो है उसका राजा था उदयन या उदयनी, जो कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो राजा है ये जो है पहले मतलब बौद्ध नहीं था, पर जो एक उसका एक बौद्ध, इसका कोई मतलब मंत्री था, कोई मंत्री था जो जिसका नाम था पिंडोला, है ना। पिंडोला ये बौद्ध भिक्षु था, पिंडोला भारद्वाज। ठीक है, पिंडोला भारद्वाज के जो है ना उसको प्रेरित किया उदयन, क्योंकि आप भी जो है बौद्ध धर्म अपना लीजिए। भाई सिंपल, वो खुद बौद्ध भिक्षु था, तो बौद्ध भिक्षु होने के कारण उसने भी उसको भी बोल दिया, राजा को भी आप भी अपना लीजिए। तो वो भी उससे प्रोत्साहित हो गया और उसने मतलब खुद बोल दिया कि ठीक है हम भी अपना लेते हैं। तो उसी के चलते उसने जो है ना क्या है कि जब भाई वो बन रहा है तो उसने भी जो भाई वो बन गया राजा, तब जब उदयन जो है खुद राजा जो है वो बन रहा है बौद्ध धर्म, तो वो जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण देगा कि नहीं? तो देगा होगा। इसलिए तो उदयन चंद्रवंश के राजा थे। ठीक है, वत्स का नरपति मतलब राजा थे वो, वत्स का। और उनकी राजधानी जो है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी।
ठीक है। कौशाम्बी पहले बोले थे, कौशाम्बी यानी शाबाश बेटे, शाबाश बेटे बोलते हैं, शाबाश वत्स, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो या फिर हम लोग कोशाम, कोष जो है हम लोग कोष जो है ना धन का कोष क्यों इकट्ठा करते हैं, अपने वत्स लोगों के लिए ना, बेटे लोगों के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौशाम्बी इलाहाबाद जिले में ये पड़ता था, ये पता है आज भी यमुना नदी के जो भी है, छोड़ो। यह उदयन, सम्राट उदयन, ये मुच्छड़ वाला भी उदयन है, ये भी उदयन है, ये मुच्छड़ भी उदयन है, ध्यान रखना। ये देखो उनका अलग से फोटो, राजा उदयन का ना कहानी, ये भी। ये देखो घोषित राम विहार का फोटो दिया हुआ, ये मतलब ये याद रखना घोषित राम, ये घोषित राम का रियल फोटो, ठीक है ना। उन्होंने जो है घोषित किया, जो मतलब जो भी है घोषित राम विहार, देखो कहीं कहीं घोषिताराम भी लिखा है, ऐसे घोषित हम लोग करते हैं ना, तो उन्होंने उदयन जो है घोषित कर दिया कि भाई जो है भिक्षु लोग भी रहो वहां पे, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, वो लोग देखो है ना, यहाँ पे बोला जाता है 18वें व 19वें वर्ष वो ज्ञान प्राप्ति, 8वें या 9वें जो भी वर्ष है, 8वां जो भी, ठीक है। अब जो है ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष जो है वो कहाँ पहुंचे, बुद्ध जो है वो उंगलीमाल के यहाँ पहुंचे, ठीक है। उंगलीमाल पता ही है, उंगलीमाल बहुत कहानियां सुनी होगी। उंगलीमाल की कहानी यह है कि वो क्या करता है कि 1000 उसको लोग मारने होते हैं ना, 1000 मारने 999 पूरे हो चुके होते हैं, ठीक है। पर अब 1000 में वही क्या नाम है, ये मिल जाते हैं उनको बुद्ध। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि ये कौन था ना। देखो उंगलीमाल जो है बौद्धकालीन एक बहुत डाकू, मतलब खतरनाक डाकू था, जो राजा प्रसन्नजीत के राज्य में, ये भी पूछ सकता है ना, उंगलीमाल के जो है वो किस राजा प्रसन्नजीत के राज्य में था। ये श्रावस्ती में निरापद जंगलों में ये रहता था और राहगीरों को मार देता था, ठीक है। और उसकी उंगलियों को काट कर, ये देखो उंगलियां देखो, काटी हुई उंगलियां, इसकी माला बनाई हुई है ना, माला बनाता था और उसके और फिर उसको मांग, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ा। जो डाकू बाद में संत बन गया था, ये तो पता है, बुद्ध के बाद में संपर्क मानने के बाद ये संत बन जाता ना। देखो बुद्ध धर्म और उंगली माल का बताया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये कहानी बताया। अब देखो ये जो है ये बताता है कि कहाँ से वो कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। देखो श्रावस्ती दिख रहा है, श्रावस्ती दिख रहा है कहीं पे, श्रावस्ती देखो, ये जहाँ वहाँ यहाँ पे कौशाम्बी, यहाँ पे आए नहीं थे, मेरे को लगता है यहाँ पे नहीं आए थे, कौशाम्बी में नहीं आए थे बुद्ध जो है ना। कौशाम्बी या वत्स का हमको थोड़ा क्लियर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर वो श्रावस्ती जरूर गए थे। यहाँ पे श्रावस्ती में जो है अलग बस्ती में जो है अलग बस्ती, ऐसे याद रखो, अलग ही बस्ती में जो है डाकू उंगली माल रहता था ना, उंगलीमाल। और यहाँ का श्रावस्ती का राजा था प्रसन्नजीत, ठीक है, प्रसन्न। हालांकि देखो ये प्रसन्न नहीं रहता था उंगलीमाल से, है ना, पर भी नाम प्रसन्नजीत रखना पड़ा, क्या करते है ना। तो ये ध्यान रखना, श्रावस्ती पहुंचे थे क्योंकि वहां उंगलीमाल था, ठीक है। ये उंगलीमाल वाली कहानी श्रावस्ती की है। फिर हम लोग बात करते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल राज्य श्रावस्ती में दिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ही सबसे जो है कौशल राज्य हो गया। देखो कौशल, ये देखो कौशल लिखा हुआ है क्या गया, देखो क्या ये कौशल हो गया, ये कौशल, ये इसकी राजधानी ये श्रावस्ती, यहाँ पे सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा उपदेश जो है इन्होंने दिए हैं कौशल राज्य की जो राजधानी थी श्रावस्ती। अब देखो सिंपल बात है कि या तो कौशल देगा कि भाई सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है, तो भाई कोई आदमी कब उपदेश देता है ना, जहाँ कोई बस्ती हो ना, जहाँ कोई उपदेश वहीं दे सकता है जहाँ कोई बस्ती हो, जहाँ लोग बसते नहीं हो वहां पे क्यों देंगे। तो श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती सुनने वाली बस्ती, मतलब श्रवण वाला करना, सुनने वाले भी होने चाहिए, तो से श्रवण हम लोग लिखते हैं ना, तो से श्रावस्ती भी हम लोग लिखते हैं, तो बस्ती होती है चाहे होनी चाहिए, साथ में सुनने वाले लोगों ने, ये हो गया। फिर कौशल, अपने भाई अपने बोलने का भी तो कौशल होना चाहिए, तभी तो कोई तुम्हारा उपदेश सुनेगा। तो ये दोनों हो सकते हैं, जो कौशल तो पूरा जनपद हो गया और श्रावस्ती उसकी राजधानी होगी। तो ये ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा, अगर मान लो पूछ ले कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया और उसमें श्रावस्ती ने दिया, कौशल दिया, तो कौशल आंसर चला जाएगा, और कौशल और श्रावस्ती दिया तो श्रावस्ती चला जाएगा, है ना। तो मेनली उन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल राज्य की राजधानी, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। और उनका अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में सुभद्र को दिया था उन्होंने, सबसे जो है अंतिम जो क्या बोलते हैं उन्होंने, वो कुशीनगर में। हालांकि जो है उसके बाद में वो डेथ हो गया था, तो किसी को अब उनकी डेट से तो कोई खुशी नहीं थे, तो उसको कुशी ऐसे याद कर लो, कुशी, ठीक है। तो उससे पहले उन्होंने किसको दिए थे, सभद्र को, है ना, सभद्र को ऐसे याद करो, सभद्र को सबसे लास्ट में। सभद्र वो किस्मत वाला आदमी है जिसने सबसे अंतिम उपदेश इन्हीं को मिला था ना, कुशीनगर में, याद, ठीक है।
अब आगे चलो, देखो ऐसे याद कर लो कि यही जो है शब्द है ना, ये जो है ये लेडीज को मान लो शब्द, हालांकि हो सकता है कोई इंसान हो, बट ये शब्द इसी को मान लो एक बार। उसका फोटो मिला नहीं मेरे को रियल वाला, ठीक है। शब्द को ही इन्होंने लास्ट जो है अंतिम उपदेश दिए थे, उसके बाद में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। अब कुछ जैसे हिरण्यवती, अब देखो महापरिनिर्वाण वाला बात। अब डेथ को लेके जो है ना थोड़ा सा दिक्कत है ना, उनके डेथ को लेके थोड़ा सा दिक्कत है, उसको हम बट तो पहले हिरण्यवती नदी के बारे में देखो। अब जो है हम पढ़ेंगे, ये हो गया मतलब महापरिचय जो है जो खत्म हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है ना। तो ये बोला जाता है, ये कहा जाता है कि बताओ पर निर्वाण में महात्मा बुद्ध जो भी है, बुद्ध जो है विश्वास रखते थे कि नहीं, है ना। तो भाई सिंपल बात है, उनके नामों में भी परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण ये सब मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वो उनको परिनिर्वाण में जो है वो विश्वास रखते थे। फिर वो जो है बोलते थे कि आत्मा में विश्वास रखते थे कि नहीं, तो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, ध्यान रखना। और ईश्वर में, तो ईश्वर में भी नहीं विश्वास रखते थे। तो ठीक है, NAI नाई, यानी नाई मतलब नहीं विश्वास रखते हैं किसमें, देखो आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो फिर किसमें विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास। हालांकि आत्मा में विश्वास नहीं है पर पुनर्जन्म में विश्वास। देखो कैसे समझ सकते हो कि उनके बहुत सारे रूप जो है लोग बताते हैं, जो क्या बोलते हैं महायान वाला ना, महायान वाले बहुत सारे चीज रूप बताते हैं उनके भाई, कि पहले ये रूप में आए फिर ये रूप में आए, तो इसलिए पुनर्जन्म वाला वो कॉन्सेप्ट मानते हैं। मतलब बुद्ध भी मानते थे, बुद्ध जो है पुनर्जन्म को मानते थे, ठीक है। आत्मा को नहीं मानते थे, हालांकि ध्यान, भगवान को भी नहीं मानते थे। और कर्म है ना, कर्म को मानते थे कि भाई कर्म करना चाहिए इंसान को, कर्म जो भाग्य मतलब डिसाइड करता है, ये वाला चीज मानते थे, ठीक है। तो चलो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। देखो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के साथ शुक्र माधव भोजन सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए ना। जो हिरण्यवती नदी का बहुत जिक्र मिलता है। देखो हिरण्यवती का नदी का उल्लेख जो है वामन पुराण में हुआ है, ठीक है, ये वामन पुराण में हुआ है। और यह है कुरुक्षेत्र में बहने वाली पवित्र नदी है जो स्वच्छ एवं विशुद्ध जल से भरा रहती है ना। इसमें कंकड़ कीचड़ का नाम नहीं है, कंकड़ कीचड़ का नाम तक नहीं है। हिरण्यवती नदी भारत की प्रमुख नदी में से सरस्वती की छोड़ो, इसको छोड़ दो। देखो बुद्ध चरित्र के वर्णन के अनुसार यह नदी राप्ती जान पड़ती है। राप्ती मतलब इसको राप्ती माना जाता था, ठीक है। हिरण्यवती नदी देखो नाम दिया। तो पूछ लेगा कि भाई जो है बुद्ध चरित्र में इन सब का वर्णन मिलता है क्या, तो बोलते ना हाँ, ये फोटो भी है हिरण्यवती नदी का, देखो ये हिरण्यवती नदी का ना, हिरण्यवती नदी, ठीक है, याद रखा ये फोटो हिरण्यवती नदी का। अतिसार सबको पता है ना, डायरिया को बोलते हैं अतिसार, जो है पतले पैखाने को बोलते हैं, पतला दस्त लगना, पानीदार या पतला दस्त को ही बोलते हैं अतिसार। तो डायरिया से उनकी डेथ हो गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या खाया था, देखो शुक्र माधव को लेके थोड़ा सा दिक्कत है, ये डायरिया का फोटो गया कि डायरिया जो होता है उससे। अब देखो अब एक जो है दिक्कत वो तुम्हारा क्लियर कर देते हैं, शुक्र माधव को लिखना, सबको दिक्कत है इसे। सब लोग बोलते हैं कि देखो माधव कुछ नहीं दिया है, तो वो वाला कंसेप्ट अपनाना, नहीं तो अभी नया कॉन्सेप्ट भी आने वाला है इसका ना। देखो शुक्र माधव जो है वैसे तो देखो नॉर्मली अभी तक तो ऐसे बोलता था कि शुक्र यानी सुअर के मांस को बोलते थे ना, शुक्र मांस को। पर देखो इसमें फिर डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ ना, तो फिर लोग कहने लगे कि शुक्र माधव जो है बहुत मतलब एक बड़े एक इंसान है, उनका नाम मेरे को नहीं पता। उन्होंने कहा कि शुक्र माधव शुक्र का मांस नहीं हो सकता है। पूछो कैसे, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो इन्होंने शब्द लिखा ना, ये मदाव जो है ना, ये माधव, ठीक है, ये शुक्र माधव जो है, ये जो पाली भाषा में ना मांस को माधव नहीं लिखा जाता, पाली भाषा को मंस लिखा जाता ना, मंस या ऐसे कुछ मांस करके, है ना, ठीक है। तो पाली भाषा में मांस जो है मांस को माधव नहीं लिखा जाता, माधव नहीं लिखा जाता, तो वो मांस नहीं है ना, और मांस नहीं है। और उसको जो है ना वो बोलते हैं कि वो कुछ मशरूम टाइप में था ना, जो शुकर के बालों जैसा दिखता था ना, शुकर के बाल उस पर आए हुए जैसे लगते थे, तो उसी को मेनली उन्होंने माना है। कुछ लोग नया कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने कई लोगों ने जो है इसको शुकर मांस को मानने से मना कर दिया। पर किताबें कहीं भी शुक्र माधव ही लिखती है, तो चलो ठीक है, कहीं सुअर का मांस आएगा तो उसको कर देना, और कोई नया कॉन्सेप्ट होगा तो ये कर देना, ठीक है। ये हो गया टोटल, ठीक है। ये जो है शुक्र माधव जो है उनका फिर डेथ हो गया ना, कि कब उनका डेथ हुआ, 483 में उनका डेथ हो गया। वो कब जन्मे थे, देखो 563 ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व जन्मे थे, और 483 में, यानी देखो यहाँ से ये 20 आगे हो गया और ये 1 कम हो गया ना,
ये ध्यान रखना। यहाँ से 1 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यानी यहाँ से 2 ज़्यादा हो जाएगा, 6 था, यहाँ 2 ज़्यादा होगा 8, और ये सेम टू सेम रहेगा 3। ऐसे याद कर लो। अगर किसी को जन्म तिथि उनको याद है, मेरे को जन्म तिथि याद है, ये जन्म तिथि उनका था, है ना। अब इसी से करते हैं, 4 कर दो। अब यहाँ 1 घटाया है तो यहाँ 2 बढ़ाएंगे, और यहाँ 1 बराबर कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ इतना में उनकी डेथ हुई थी। जब उनकी डेथ हुई थी तो वो 80 साल के हो चुके थे, ठीक है। और सबसे लास्ट बता दिए कि जो सुभद्र था उन्होंने उसको ज्ञान दिया था, और हिरण्यवती नदी के बारे में बता दिया, शुक्र माधव बता दिया ना, शुक्र माधव वाला का चर्चा है, थोड़ा दिक्कत है। और उनकी मृत्यु जो हुई ना, बौद्ध परंपरा में उनकी मृत्यु को ही क्या बोला जाता है, बुद्ध के जो है बौद्ध परंपरा में मृत्यु को ही क्या बोला जाता है, उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ये ध्यान रखना। देखो, मृत्यु के पूर्व कुशीनारा में परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना, बोलते हैं ना सुभद्र को उन्होंने अपना, क्या बोलते हैं, सुभद्र को उन्होंने अपना जो है सबसे लास्ट में कुशीनारा में वो सबसे लास्ट में वो डेथ भी उनका वही हुआ था, और लास्ट में वहीं पे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था ना। फिर जो है उनके डेथ करने के बाद में जो है उनके जो अस्थि अवशेष है उनको 8 जगह पे बांट दिया था ना, ये याद रहेगा। 8 जगह पे कौन कौन सा वो 8 जगह था देख लेते हैं, बहुत सारा, देखो बहुत सारा। जैसे कि उनको 8 जगह जो बांट दिया था ना, उस जगह का नाम जो है ये है, क्या बोलते हैं, देखो कुशीनारा में उनका डेथ हुआ था, इसलिए वैशाली में भी वो गए थे, है ना, वैशाली याद रहेगा, लिच्छवी वंश वाला। फिर मगध याद रहेगा, मगध में तो भाई वो मगध जो है क्या बोलते हैं, मगध में ही तो गए थे, मगध राजगृह याद रहेगा। यहीं पे तो बिंबिसार थे ना। कपिल वस्तु के पास में तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। पावापुरी भी गए थे, है ना। अलकप, ये थोड़ा अलकप जो है थोड़ा अलग कप है, मतलब ये समझ लो कि उनके पास कप था, है ना, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। वो कप से चाय पीते थे, है ना, इसीलिए अलकप। फिर रामग्राम, है ना, रामग्राम में उनका स्तूप है, ये फोटो पीछे जो है उसमें दिखा देंगे। और वेथा द्वीप जो है, हो सकता है कोई वो जो है उनको किसी द्वीप जो पसंद थे, है ना, हो सकता है भाई वो बोले कि कोई आइलैंड तो घुमा के लेके आओ, तो वह वेथा द्वीप ये है। यहाँ पे जो है ये 8 अस्थि अवशेष जो है, ये 8 जगहों पर, इन 8 जगहों पर उनका अस्थि अवशेष मिला है, मतलब बांटा गया था ना, उनके अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था। अब थोड़ा कोई और भी चीज है, जैसे दिखा देते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि, है ना, जिला कुशीनगर, ये कुशीनारा, मतलब समझ लो कि कुशीनगर या कुशीनारा जो है वो अभी देखो, कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक है। ये देखो उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर जिले में पड़ता है, पूछ लेगा कोई कहाँ पे पड़ता है। तो ये देखो, ये जो है राम वाला, ठीक है, सॉरी बुद्धा का जो राम, नहीं क्या बोलते इसको, क्या नाम है यार, राम वाला ही शायद होना चाहिए, हाँ रामगृह, है ना, बोल रहे हैं ना, रामगृह वाला है। रामगृह का जो स्तूपा है उसके बारे में दिया बताए थे। रामगृह कौन, रामगृह नहीं, रामग्राम में भी तो दिया था, देखो रामगृह में था ना। अरे भाई मेरे, ये देखो रामग्राम में 8 जगहों में रामग्राम भी है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि रामग्राम स्तूपा भी है वहाँ पे, ठीक है। अब जो है कौन कौन सी जगह गौतम बुद्ध के 8 स्तूपा है उसके बारे में ये ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। ये स्तूपा का ट्रिक याद कर लो, काम आएगा, ठीक है। देखो उसने ट्रिक क्या बनाया कि NSB स्क्वायर और APJ, तो मतलब N 2 है, यानी नालंदा नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन कोंडा। फिर S से 2 है सांची और सारनाथ, ठीक है। सांची कहाँ है, देखो सच्ची में हम लोग बोलते हैं ना, सच्ची में यानी मध्य प्रदेश, तो सारनाथ हो गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर भरहूत और बोध गया, और ये तुम्हारा कौन कौन सा हो गया, अमरावती, अमरावती, पी से पीपर हवा, और जैसे जग्गरमेट, ठीक है। ये तुम्हारा 8 उन्होंने बताया, इसने क्या है कि स्तूप और कहाँ, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो समकालीन जो शासक थे उनके बारे में थोड़ा सा देख लो ना। समकालीन शासक जो बुद्ध के अनुयायी थे वे हैं कौन कौन से, देखो ना, सही बात है कि नहीं। अब देखो इसमें बताना, इतना पढ़ा है तो इसके बारे में कौन कौन सा, बिंबिसार था, सही बात है। बिंबुसार कहाँ था, मगध का राजा था, राजगृह में ना, राजगृह में उसको बुलाया था ना, ठीक है। बिंबिसार था, और उसने क्या है, वेणुवन दिया था रहने के लिए ना, वेणुवन, ठीक है, ये याद रखेगा। अजातशत्रु, हाँ अजातशत्रु जब राजा था तो प्रथम जो है क्या बोलते हैं कि अजातशत्रु के डेथ, मतलब जो अजातशत्रु था
तो ये जो है क्या बोलते हैं इसका, अरे यार, अजातशत्रु के समय में उनके डेथ होने के बाद में प्रथम संगीति हुई थी ना, अजातशत्रु के समय में तो होता है प्रथम संगीति, ये याद रखना। तो चलो ये भी था, सही बात है। फिर प्रसन्नजीत, याद है प्रसन्नजीत, कौशल है ना, कौशल प्रसन्नजीत था, वो श्रावस्ती में जो है उंगलीमाल और प्रसन्नजीत है ना। हालांकि बोले थे उंगलीमाल जो डाकू उससे भी फटती है प्रसन्नजीत की, फिर प्रसन्न फिर भी रहना पड़ता भाई, फटेगी तो क्या होगा, प्रसन्न तो रहना पड़ेगा है ना। उदयन कहाँ का राजा था, उदयन याद है, वत्स है ना, उदयन वत्स है ना, वत्स। कौशाम्बी याद रखो, ये सब है ना कौशाम्बी का। फिर महाकच्चायन, ये नहीं पढ़े, अवंती का ये तो जो था राजा था महाकच्चायन, कच्चा बहुत होगा तभी तो क्या होता है कि वंती है ना, कच्चा आदमी है, कच्चा आदमी किसी से बनती नहीं है तो अवंती, ठीक है। और भद्रिक जो है ये शाक के राजा था बाद में, और अवंती पुत्र जो है सूरसेन, ऐसे याद हो, अवंती और अवंती पुत्र, ठीक है, सूरसेन, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कुल मिला के बौद्ध अनुयायी जो है उनके बारे में दिया हुआ उस समय के, जो बुद्ध के अनुयायी थे, ठीक है। ये टोटल मतलब जो है कुछ एक, जिसमें हम लोग ने मेनली जो धर्म चक्र परिवर्तन और क्या बोलते हैं यार, एक महापरिनिर्वाण, इन सब के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब कुछ और भी मान लो, जैसे कि कुछ जो जगह था उसका भी देख सकते हो, जैसे कि ये जगह है, जैसे कि ना कहाँ का, राजगरा में मगध, फिर तुम्हारा वैशाली है ना, उसको फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ गए थे। कपिल वस्तु, साक्य, ठीक है, ये याद रखना। फिर जो है श्रावस्ती, कौशल, ठीक है। मल वाले में कुछ था, मल वाले में भी गए थे ना, मल वाला को भी याद रखना, मलों में कुछ था, वो भी आगे आएगा शायद। और वत्स में कौशाम्बी, ये ध्यान रखना। ये सब अवंती, देखो यहाँ पे अवंती, इन सब जो है वो अवंती का राजा कौन था, अभी अवंती का राजा बताए थे ना, अवंती कच्चा, भद्र कच्चा है ना, ऐसे करके था कुछ, कच्चा करके कुछ था ना, देखो फिर से, भद्र कच्चायन, देखो अभी कौन था, अवंती में देखो महाकच्चायन है ना, ये जो था महाकच्चायन, अवंती का उस समय राजा था, ठीक है, ये याद रखना ना, ये ध्यान है। चलो इसी वीडियो को साथ, इसी के साथ समाप्त करते हैं इसको, ठीक है।